सकते हैं। साहेब तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी कहानी पर हम आज नाज करते हैं। साहेब तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी कहानी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो है डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और आज वही डेथ एनिवर्सरी जो है बीजेपी के कार्यालय में मनाई जा रही है। तो हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए इस समय डीडीसी धनंतर सिंह जी जो है जुड़े हुए हैं, तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर की आप जयंती मना रहे हैं, इसके बारे में बताएं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसा ये भी मानते हैं कि अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो वो जो है इक्वालिटी में बिलीव करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे। लेकिन हम अगर बीजेपी की अगर बात करेंगे तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो है तानाशाही करते हैं, हुक्मरानी करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, तो वो कल थी और उसको हम पूरा सप्ताह जो है उसको जो सुशासन दिवस या इसको आप महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरी हर जगह पे मनाया जा रहा है और हम भी आज यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए थे। और भीमराव अंबेडकर जी की तालीमात और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया था, उन्होंने स्ट्रीट लाइट में बैठकर रातों रात जो है अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया था और उसके बाद कितनी उन्होंने एजुकेशन हासिल की और उनको भारत रत्न करार दिया गया। और उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे और उसमें उन्होंने जो कार्य किया है उसको आने वाले समय में जो है याद किया जाएगा। और आज भी उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए उसूलों पर जो काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर जो उन्होंने इक्वालिटी के लिए, जो जस्टिस फॉर ऑल, उसके लिए जो बात की थी, जो उसके लिए जो उन्होंने संविधान बनाया है, जो कानून बनाए हैं, उनको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसी पर चलते हुए आज उनको याद किया जाता है। और पूरे अपना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इस बात पर चलने के लिए कि समाज में वो हर वर्ग तक जाएं, पिछड़े वर्ग तक जाएं और उनको किस किस चीज़ों का अभाव है उसको पूरा करने के लिए एक संकल्प लिया जाता है और इसी दिन को इसीलिए मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपसे ये सवाल भी करूंगा कि बीते कुछ हफ्ते पहले जो है यहाँ पर एनसी के लीडर यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि 370 को लेकर तो हर कोई पार्टी जो है बवाल कर रही है, सपने दिखाए फिर से लोगों को जा रहे हैं कि वो वापस आएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि अब 370 के जो हड्डियाँ थी वो अब गंगा मैया में कहीं से कहीं पहुँच गई हैं। अब वो उनको 370 का पता है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपना खोया हुआ आधार जो उन्होंने पिछले 70 सालों में यहाँ पर राज किया और वो उनको आज उस राज से वो वंचित हो गए हैं और वो देख रहे हैं कि अब उनके मुकाबले में बहुत सारे नई लीडरशिप उभर रही है। जो यहाँ पर पंचायत राज का गठन हुआ, 3 टियर सिस्टम का गठन हुआ है, आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हर पंचायत को एम्पावर किया गया है, बीडीसी को एम्पावर किया है, डीडीसी को एम्पावर किया गया है। तो उनको लगता है कि आज की डेट में हमारी जो है मातो जो है वो ख़त्म हो गया है और हमें कोई पूछ नहीं रहा है। लिहाजा उनको लगता है कि ये एक झूठा नारा फिर दोबारा दिया जाए, इसी के साथ जो है अपनी खोई हुई ग्राउंड को तलाश करने की बात है। अदरवाइज इसमें उनको भी लगता है कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं। उनका ये भी कहना था कि 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टेट सब्जेक्ट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से छीना गया, लद्दाख से नहीं। जो राइट्स पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, लद्दाख में सब सिस्टम वैसे ही चल रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही बदले गए। आखिर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून
जो यहाँ के लोगों के हित वाले कानून थे उन्हीं को रखा गया है, और जिनसे अहित होता था, यानी कि जो पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ यहाँ पर पिछले 70 साल से यहाँ पर थे, तो उनका यहाँ का राइट नहीं था, उनको राइट दिया गया, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। या यहाँ की बेटियों को अगर वो यहाँ से कहीं बाहर शादी करती थी तो उनके यहाँ पर राइट्स ख़त्म हो जाते थे, तो आज उनके राइट्स अगर उनको दिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक गलतफहमी है कि वो कह रहे हैं कि 370 से ये वाला हुआ, वो वाला हुआ, लेकिन इनफैक्ट ये है कि इससे यहाँ के लोग एम्पावर हुए हैं। आज यहाँ के लोगों को जो है वो हक मिले हैं जो 70 साल किसी को नहीं मिले। पंचायतें यहाँ पर पहले होती थी खाली सेक्रेटरी का झोला उठाने के लिए, लेकिन आज की डेट में पंचायत में जो भी प्लानिंग होती है सरपंच करता है, और जो भी पेमेंट्स होती है वो सरपंचों के द्वारा होती है। लिहाजा आज लोगों के पास पावर आई है, और ये 370 के कारण ही संभव हो पाया है, नहीं तो इन लोगों ने 70 साल जो है 370 के नाम पर जो है लोगों को लूटा, और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने नौजवानों को मरवाया, जहाद के नाम पर लोगों को मरवाया। और एक समय में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हमने कुछ एक नौजवानों को भेजा था पावर ट्रेनिंग करने के लिए, वो उनका स्टेटमेंट है, और कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से इतने आ गए। यानी कि यहाँ पर जो भी मिलिटेंसी लाई, यहाँ पर लोगों को लड़ाया मरवाया, वो सब इन लोगों ने किया है। तो आज उनको लग रहा है कि हमारी ये जो अब ज़मीन जो है, हमारी सियासी ज़मीन जो है खिसक चुकी है, तो अब दोबारा ये खोखले नारे और बेतुकी बातें कर रहे हैं। हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो मतलब इनका ये था कि कास्ट सिस्टम ख़त्म कर देनी, जो हमारे सोसाइटी में जो आपसी तनाव होते हैं, काला गोरा जाति पाति पे जो लोग हैं आज भी लड़ रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, इसके बाद भी आज भी कहीं ना कहीं मुद्दा हमारा यही है, जात पात का, काले गोरे का। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में क्या व्यूज़ है आपका कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है, या इसके लिए बीजेपी क्या काम कर रही है? मुझे लगता है कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं यहाँ पर, स्पेशली जम्मू कश्मीर की या डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें कि ये जो लोग अनपढ़ थे, जहाँ पर अनपढ़ता थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आज की दौर में लोग जो हैं, जो लिख पढ़ गए हैं, जो रियली अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाते हैं तो हमें तो कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात है। यहाँ पर सब लोग समान हैं, सिर्फ ये है कि वैचारिक जो है वो ठीक होने चाहिए। यानी कि ये देश जो है हमारी मातृभूमि है, इसको सब ने अपना देश और मातृभूमि जो मानेगा उन सब के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से भी मौके हैं, और एक दूसरे में भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर कहीं पर अगर कोई है छोटा मोटा तो वो अनपढ़ता के कारण है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इस अनपढ़ता को ख़त्म किया जाए, और जहाँ पर भी अभी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म किया जाता है। और जितने मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। कुछ एक लोग जिनकी कहीं पर कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, पर वो टेम्परेरी फेज़ है। कोई करता है तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते 6 महीने 10 महीने किसी को वर्गला सकता है, लेकिन जब लोग इसका अध्ययन करते हैं, जब उनको पता लगता है कि ये झूठा नारा है, तो इस पर लोग यहाँ पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत हद तक ख़त्म हुई हैं, और आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आखिर में मेरा यही सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो है बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है। वो जो है हमारे, चाहे हम भीमराव अंबेडकर की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो ये सोसाइटी में ये बातें होती हैं। मैं वही कह रहा, मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है आपसे। वो कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी जो इनके जहन में होता है इन्होंने वही करना होता है। तो आखिर में उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो कहते हैं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं बल्कि अपने इंस्टीट्यूशन पे चलती? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं आदरणीय मोदी जी के इन पिछले 7 सालों में, आप देखिए कि जो काम 70 सालों में हो नहीं सके वो इन 7 सालों में हुए हैं। आज आप देखिए कि यहाँ पर जो भी सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स हैं, जो भी सरकार की तरफ से मौके दिए गए हैं, चाहे आपने उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है कि उसमें 5 लाख तक हर आदमी का इंश्योरेंस होगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो अपर कास्ट का है। तो सब लोगों के लिए इसका जो है फ़ायदा हो रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर यहाँ पर पिछले
4 सालों से यहाँ पर इंसेंटिव्स 2,000 रुपये और 6,000 रुपया मिल रहा है। वहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा गया है कि ये गोरे को देना है, काले को देना है, ये दलित को देना है, या इसको देना है, हिंदू को देना है, मुसलमान को देना है, वो सबको मिल रहा है। आप ठीक उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो ओल्ड एज पेंशन थी या विधवा पेंशन थी या हैंडीकैप्ड पेंशन थी, तो यहाँ पर 200-300 रुपया वो पेंशन मिलती थी और वो कहीं 2-2 साल के बाद आती थी और कोई अकाउंट नहीं होता था। आज आप देखिए कि हर महीने के जो है 30 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम के तहत जो है लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं और पूरा जो है उसमें किसी को ये नहीं कहा जाता कि इसको आएंगे उसको नहीं आएंगे, वो सब एक गो में सबको मिलता है। तो कहाँ पर ऐसी वो है कि भाई बीजेपी इसमें और उसमें कोई फ़र्क करती है? ये तो प्रैक्टिकली जो चीज़ें, कोई अगर किसी के पास कोई आंकड़े हों वो बताए ना कि भाई ये चीज़ें उन्होंने हिंदुओं के लिए की, मुसलमानों के लिए नहीं की, या दलितों के लिए की, दूसरों के लिए नहीं की। ये तो आज तो पहली बार हो रहा है कि आज समाज में हर आदमी को जो है उसकी जो है लियाकत पर, उसकी काबिलियत पर जो है उसको रिवार्ड दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव्स हैं वो तो मुझे 100% कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज कोई कह ही नहीं सकता है कि इसको फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। जो भी स्कीमें, किसी एक स्कीम को बताया जाए कि ये इसमें एक वर्ग को है और दूसरे को नहीं है। जी, तो एक मेरा और आखिरी सवाल रहेगा कि हमने भाषणों में भी सुना और बहुत अलग अलग पार्टीज़ के या रीजनल पार्टीज़ के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी अगर सेंटर में रहेगी या पावर में रहेगी तो देश जो है वो खतरे में चले जाएगा। तो आप बताएं कि उन्हें किस तरह का वो खतरा दिखता है या क्या कुछ ऐसा खतरे वाला आप जो है काम कर रहे हैं? हमें लगता है कि देश जो है आज जिस सम्मान के साथ और जिस आत्मरक्षा के हिसाब से आप देखिए कि इस वक्त हमारा देश जो है वो दुनिया में इसका एक नाम है, वो इसी कारण है कि हम इस वक्त डिफेंस के हिसाब से जो है बिल्कुल सर्वसंपन्न हैं। यहाँ पर आपने देखा कि पिछला जो ये 7 साल का टेन्योर 8वां साल जा रहा है, इसमें देश में कोई भी ऐसा कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई यहाँ पर फसाद नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आज कितनी स्टेबिलिटी है। आज हर आदमी जो है चैन की नींद सोचता है, चाहे वो मिलिटेंसी है उसको चेक किया गया है, चाहे और जो बाहरी देशों की जो इसको इम्बैलेंस करने की बात की जाती थी उसको जो है बैलेंस किया गया है। यहाँ पर कोरोना के नाम पर जो इतनी महामारी आई उसको किस सफाई के साथ उसको हैंडल किया गया और आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा देश जो है उसमें मैक्सिमम लोगों को जो है वैक्सीनेशन की गई है। वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को जो है कोई भूखा ना रहे उनके लिए प्रबंध किया गया है। हाँ, अब कुछ छोटे मोटे और इश्यूज़ अभी बहुत सारे करने को हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, तो उसमें अभी सरकार को कुछ और करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है और उस पर भी विचार किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस ज़िला डोडा में टूरिज़्म के लिहाज से अपार संभावना है, उसके लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर 25 स्कीमों की इनागुरेशन यहाँ पर नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की है और उसके साथ साथ और भी कई हाईवेज जो है आइडेंटिफाई हुई हैं जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी यहाँ से हो सकती है। और आने वाले समय में यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेगी, यहाँ पर रोड्स बनेंगी और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का जो है यहाँ पर आज दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर अमन व अमान इसी तरीके से बना रहा, भाईचारा बना रहा, देश में अमन रहा, तो ये सारी चीज़ों का जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उनका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट डोडा से डीडीसी हमारे चेयरमैन धनंतर सिंह जी। तो इन्होंने जो है पूरे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से लिया और तमाम वो लोग जो हमसे सवालात करते हैं कि जो आप बीजेपी से ये पूछिए, बीजेपी ये कर रहा है, ये हमारे लिए खतरा है, तो जवाब जो है आपको बिल्कुल पूरे मिल गए हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने सवालात जो हैं यहाँ पर रख पाएँ और इनसे पूछ पाएँ। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।